क्यों मन बदला है, क्यों मूड उनका बदला है, क्यों इतना बेचा है, इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर ये होगा कि आगे एफआईएस खरीदेंगे या बेचेंगे, इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। क्योंकि सोमवार को दबा कर खरीदा, मंगलवार को दबा कर बेचा, सोमवार को जितना खरीदा मंगलवार को उससे ज़्यादा बेचा, तो बुध को क्या। करेक्ट। ठीक है। महंगाई में कमी आई है, भारत में भी अमेरिका में, कितनी पॉजिटिव बाजारों के लिए, ये भी समझने की करेंगे कोशिश। क्या 25,000 माउंट एवरेस्ट है पार करना मुश्किल है, या फिर थोड़ा वक्त लगाएंगे, हिम्मत जुटाएंगे। कल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बेहतर प्रदर्शन रहा, खराब नहीं हुए। क्या वाकई में इन लेवल पर उन्हें खरीदना बेहतर है? यदि हाँ तो कहाँ, इसका भी जवाब होगा। और किस सेक्टर की हो सकती है रीरेटिंग और कहाँ हो सकती है एक बड़ी तेजी, एक बड़ा सेक्टर हम आपके सामने ला कर रखेंगे। चलिए, तो निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सेक्टर सब हम समझेंगे, लेकिन सर ये समझना जरूरी है, ये एफआईएस की बेरुखी का क्या कारण है? मतलब क्या इससे डरना चाहिए? ये शंका इनके मन में क्यों या कहाँ से आई? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल कल भी और आज भी सबके मन में आना चाहिए। कुछ इसका जवाब कल दोपहर में हमने दिया था, कुछ और एडिशनल पॉइंट है वो भी बता दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं हमारे सभी दर्शकों को कि हुआ क्या है। कल के सेशन में एफआईएस ने कैश मार्केट में तो सिर्फ 477 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर 14,400 करोड़ की बिकवाली की। कल दो बड़ी ब्लैक डील हुई थी, पेटीएम और के फिनटेक। उनकी साइज थी 3,900 करोड़ की। नेट एफआईएस ने कैश में बेचा 475 करोड़, जबकि ये दोनों ब्लॉक डील एफआईएस की तरफ से थे। इस लिहाज से अगर देखें तो कैश में एक्चुअली एफआईएस के कम से कम 3400 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, तो कैश में कल भी बेचा नहीं है। हाँ। अगर ब्लॉक डील का एडजस्टमेंट देखें। अच्छा। लेकिन स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मतलब ऐसे बेचेंगी पूछो मत। स्टॉक फ्यूचर्स 6,700 करोड़ के आसपास के, इंडेक्स फ्यूचर्स माफ कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स 7,200 करोड़ से ज़्यादा के। सो वायदा कारोबार में तगड़ी और बड़ी बिकवाली की है। सो नेट तो आप देखेंगे तो बिकवाली बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एफआईएस के आंकड़े आपको बता रहे हैं। ठीक है। घरेलू फंड अपना जोर लगा रहे हैं, 4,275 करोड़ के आसपास की उनकी खरीदारी का आंकड़ा अच्छा माना जाएगा, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ी चीज़ क्या है जिसकी वजह से बिकवाली होती दिखी? दो कारण हमने दोपहर के शो में बताए थे, वो मैं फिर रिपीट करूंगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा इतना बड़ा आंकड़ा है तो मैंने सोचा कि कुछ और लोगों से जानना समझना चाहिए कि हुआ क्या है आखिर। तो कुछ हमारे मित्र हैं जो एफआईएस से रिलेटेड काफ़ी काम काज करते हैं, एफआईएस खुद एफआईएस है। मैंने सोचा कि क्या है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आई यहाँ, और जिसकी वजह से कल बिकवाली हुई है, और वो ये कि चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है। हाँ। और चीन और अमेरिका में के बीच ट्रेड डील होना भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब से टैरिफ वॉर हुआ है तब से सबको पता है कि अमेरिका के टारगेट पे चीन है, राइट। और जब उन्होंने चीन को टारगेट पर रखा तो एफआईएस जो बीच में एक बार चीन की तरफ गए थे हमारे यहाँ बेचकर, याद है आपको? हाँ जी। है ना। तब उस समय भी हमारे यहाँ मार्केट बड़े जोर से घटे थे, एफआईएस बेच गए। लेकिन जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ सब वापस आ गया, भाई चीन वीन में नहीं रहा। एफआईएस ने भी इसे सोचा नहीं कि टैरिफ वॉर पर चीन के साथ डील इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो जाएगी। ओके। तो कहीं न कहीं वो एफआईएस जिनको चीन और भारत के बीच में पैसा लगाने के मामले में सोचना है कि मैं कहाँ रखूं, तो उनको थोड़ा अब लगता है कि चीन में एक्सपोजर बढ़ाने का मन है। अच्छा। हाँ। दूसरा ये कि कुछ एफआईएस ये भी सोचते कि अगर ये टैरिफ वॉर वाला मामला लंबा चलता चीन के साथ अमेरिका का, तो भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होता, जो शायद अब ना हो या लिमिटेड हो, कम हो, राइट। सो ये एक बदलाव एफआईएस की सोच में आया जो कल, जिसकी वजह से कल बिका। अब आप ये कह सकते हो कि डील तो परसों होने की भी बात थी। हाँ, मेरा वही सवाल। हाँ, मेरे को पता है आपका मन में पढ़ लेता हूँ तो परसों भी तो जब हम थे तो यही बात थी, सोमवार को भी। तो फिर सोमवार को क्यों नहीं? हाँ। बराबर है। उसका रीजन है कि सोमवार को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण टैरिफ वॉर खत्म होना नहीं था। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर रुकना था। ओके। तो ऑपरेशन सिंदूर रुकने की इस खबर के दम पर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि एक दिन पहले शुक्रवार को आपको पता है एफआईएस दबाकर बेच के गए थे 7,500 करोड़ से ज्यादा का, तो वो शॉर्ट कवरिंग जरूरी थी। तो सोमवार को शॉर्ट कवरिंग ने बचा लिया, करेक्ट, राइट। लेकिन और अच्छा, दूसरा सोमवार शाम को डील का अनाउंसमेंट हुआ अमेरिका में भी, राइट। तो देखना चाहते थे कि भाई ट्रम्प वाकई में किस तरह की डील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद एक डिसीजन ले। इस वजह से कल मंगलवार को आके आपको एफआईएस की बिकवाली का नंबर बड़ा आता हुआ दिखा। सो अब ये सिंपल सी चीज है कि एफआईएस को ये डिसाइड करना है
जो अलोकेशन के तौर पर कि कितना भारत में कितना चीन में क्या उससे थोड़ा बहुत जा सकता है, वो रिस्क ले सकती है। बट ब्रॉडली भारत की इकोनॉमी जिस तरह से मजबूती से काम कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा इसकी संभावना कम। थोड़ा जा सकता है, थोड़ा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। सो कल बिकवाली का एक बड़ा कारण थोड़ा सा उन एफआईज की तरफ से बिकवाली था जो चीन को लेकर अंडरवेट थे, थोड़ा पैसा उनको लगता वहाँ भेजना चाहिए। दूसरा, दो छोटे कारण और थे। एक, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था देर शाम सोमवार को जब संबोधन दिया कि रोका है, खत्म नहीं किया है। Yes. ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये एक टेक्टिकल पोजीशनिंग है, अच्छी भी है देश के लिहाज से, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म, अब समझो 4 दिन बाद ये फिर कुछ हरकत कर दे, 4 हफ्ते बाद कर दे, 4 महीने बाद कर दे, तो आपको फिर नया ऑपरेशन शुरू करना है। Correct. नया ऑपरेशन शुरू करने के पहले फिर से वही तैयारियां, मतलब सबको लाइन पे लो, समझाओ क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वो। हमारा तो चल ही रहा है भाई साहब। Correct. जिस दिन तुम करोगे उस दिन जाके कंटिन्यूटी में काम है ना। सो और दूसरा ये कि दुश्मन के मन में भी डर रहता है कि भाई साहब इन्होंने खत्म नहीं किया है, अभी तक चल रहा है। सो वो एक टेक्टिकल पोजीशनिंग हो सकती है कि हम ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और वो एक आपके हाथ में वो क्या कहना चाहिए, एक तरह से अथॉरिटी है कि तुरंत एक्शन लेने की। नहीं तो कोई भी आप देखो, चाहे वो बालाकोट वाली स्ट्राइक हो और सर्जिकल स्ट्राइक हो, इवन पहलगाम के बाद भी समय तो लगता है, किसी में 12 दिन लगे, किसी में 10 दिन लगे, किसी में 14 दिन लगे, राइट। सो अब आपके पास में वो रुकने ठहरने और बनाने की वो जरूरत नहीं है कि वापस हम कुछ और एक्शन लेंगे, पानी रोकेंगे, चालू करेंगे, एयर स्पेस रोकेंगे, चालू, ये सब है ही। इसका एक और मतलब ये भी है कि भारत जल्दी से इन सबको खोलने वाला है। अगर समझो आपने युद्ध विराम कर दिया पूरा ही, तो फिर आपको ये खोलने पड़ेंगे, फिर उस पर आना पड़ेगा कि पानी छोड़ो, करेक्ट, एयर स्पेस खोलो, वाटर रूट खोलो। तो वो दबाव जो है ना, वो दबाव बना रहे, इस वजह से सीज फायर है। और इसी वजह से, लेकिन नेचुरली जब ये चीज़ होती है तो थोड़ा एफआईएस को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और दूसरा, 25,000 के लेवल के आसपास पहुंच गए हम, तो थोड़ा वो एक साइकोलॉजिकल बड़ा लेवल भी है, प्रॉफिट भी है अच्छा खासा। आप 22 से 25,000 दौड़ के पहुंच गए, तो थोड़ी बड़े लेवल के आसपास हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती तो